दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज समय मिला तो आप लोगों के बीच में, और एक अच्छी खबर भी है उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड पुलिस में, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, इन सब में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया है, अभी अभी सचिवालय से आदेश भी जारी हो चुके हैं कि जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड बनना चाहता है उत्तराखंड में, अब उसकी सैलरी भी एक तरह से, जो होमगार्ड होगा उसकी सैलरी भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बराबर ही होगी। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो होमगार्ड में हैं और होमगार्ड में आप भर्ती होना चाहते हैं। और आगामी दिनों में होमगार्ड की काफ़ी बड़ी भर्ती भी आने वाली है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमने आंदोलन किया था, जो हमने प्रदर्शन किया था, उसके बाद अब एक तरह से पारदर्शी जो परीक्षा है, कुछ हद तक बोल सकते हैं, वो होने की भी उम्मीद है। और ऐसे में अगर आप होमगार्ड बनना चाह रहे हैं तो क्या क्या इसमें चीज़ें और होंगी वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो होमगार्ड में भर्ती होना चाहते हैं। और अब सैलरी भी बिल्कुल वैसी हो गई है, सारे मानक भी चेंज हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो है भर्ती होने के लिए 5वीं पास होना पड़ता था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड भर्ती में उत्तर प्रदेश के समय से चले आ रहे मानकों में बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश में होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको, अगर आप 10वीं पास हैं तभी आप होमगार्ड के फॉर्म भर सकते हैं उत्तराखंड में। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व में जो भर्ती होती थी और उसमें जो अधिकतम आयु सीमा होती थी वो 50 साल की होती थी, अब जिसे घटाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि न्यूनतम आयु जो अभ्यर्थी की होगी वो 18 साल होगी और जो अधिकतम होगी वो एक तरह से 40 साल की होगी। ठीक है, तो 18 से 40 साल वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 4 मई को शासनादेश जारी हुआ था, आप सबको पता है 4 मई को ये शासनादेश आया था। ठीक है, उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि लड़के हों या लड़कियां हों, ठीक है, कोई भी फॉर्म भर सकता है और 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अब सैलरी की बात पे आते हैं। यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो ऊंचाई वही अनुरूप होगा जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में मांगा जाता है, यानी कि जो फिजिकल होगा, सब चीज होगी वो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तरह ही होगी। और इसके अलावा होमगार्ड जवानों को अब नागरिक पुलिस की तरह वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। उनकी सेवा सड़कों के साथ कार्यालयों में भी ली जाने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड विभाग ने शासन को शैक्षिक योग्यता में बदलाव करने के लिए पत्र भेजा था। ठीक है, पहले आप देखते रहोगे कि होमगार्ड सिर्फ जो है आपका ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी संभालते थे, या फिर उन्हें बाहर पे कहीं पे जो प्रदर्शन होते थे वहां पर उनको भेज दिया जाता था। लेकिन अब जो है आप अंदर के काम भी कर सकते हैं। मान लीजिए लड़कियां हैं तो अब कार्यालय में भी यहां पर होमगार्ड में लग सकती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से अच्छा मौका मिला है सभी लोगों को। और एक तरह से जो वेतन होता था काफ़ी कम होता था इनका, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जितना वेतन होगा, जितने उसको भत्ते मिलेंगे, वो सारे भत्ते अब होमगार्ड जवानों को भी मिलेंगे। अब नई भर्ती वाले जो सोच रहे हैं कि कब नई भर्ती आ रही है, तो देखो महिलाओं की भर्ती तो जुलाई में आ रही है। ठीक है, होमगार्ड विभाग में 215 महिला होमगार्ड तैनात हैं जो देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में सेवा दे रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश के अन्य 10 जिलों में 330 पदों पर महिला होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है। इसमें उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी जिला शामिल है। ठीक है, तो इन जिलों में 330 महिला होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है दोस्तों। और एक तरह से 6 दिसंबर 2022 को होमगार्ड विभाग के स्थापना दिवस पर, अगर आप को याद होगा तो खुद मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। और यह भर्ती प्रक्रिया एक तरह से 2023 तक संपन्न होने की उम्मीद है। ठीक है, तो जुलाई में इसके फॉर्म निकल जाएंगे। फिजिकल भी वैसी होगा जैसे उत्तराखंड पुलिस में होता है। और लगभग जो है एक चीज आपकी ये समझ में आ जानी चाहिए अब कि सारे जितने भी भत्ते होते हैं, जो सैलरी होती है, वो एक तरह से पुलिस कांस्टेबल की भांति ही इसमें मिलेगी। और 330 पद महिला होमगार्ड के आ रहे हैं। तो अब ये छोड़ दीजिएगा आपकी जो है पुलिस में भर्ती नहीं हुई या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है वो एक तरह से सरकारी की तरह है। ठीक है, भले वो अर्ध सरकारी हो, लेकिन सुविधाएं उसमें वही सब मिलेंगी जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में मिलती हैं।